विजयपुर में कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी है अपनी पूरी ताकत। विजयपुर में आज जीतू पटवारी करेंगे चुनावी रैली, चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जीतू पटवारी घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। जीतू पटवारी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। क्षत्रिय समाज के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक है। तो विजयपुर में अब लगातार चुनावी प्रचार तेज होता जा रहा है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित जहां जीतू पटवारी करेंगे, वहीं पर नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे लोगों के बीच में और यहां पर चुनावी प्रचार करेंगे। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, विजयपुर का उपचुनाव अब लगातार तेज होता जा रहा है और साथ ही प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों की ओर से तेज कर दिया गया है। आज की क्या तस्वीरें रहने वाली हैं, क्या रणनीति बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उपचुनाव का जो प्रचार है अपने अंतिम दौर पे पहुंच रहा है और ऐसे में राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार के माध्यम से जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ लोगों का मन भी टटोले और साथ में पार्टी से जोड़े और मतदान के लिए प्रेरित करें। देखिए यही होता हुआ हमें आज विजयपुर में दिखाई भी देगा। तमाम बड़े जो दिग्गज हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो आज विजयपुर में डेरा डाले हुए दिखाई देंगे। जीतू पटवारी 3 दिवसीय दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन रहेगा। अलग अलग जगह पे विजयपुर की विधानसभा में सभाएं संबोधित करते हुए जीतू पटवारी दिखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी आज विजयपुर की दौरे पर रहेंगे। क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जाति समीकरण भी जो बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में क्षत्रिय समाज के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि क्षत्रिय समाज को बीजेपी की तरफ वोट डालने के लिए प्रेरित करें और अपील करें। देखिए इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शाम के समय विजयपुर पहुंचेंगे और अलग अलग जगह जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। देखिए तस्वीर स्पष्ट दिख रही है और कांग्रेस और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि ये दोनों ही जो चुनाव हैं उनके वर्चस्व का चुनाव है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पे कांग्रेस के लिए दशा और दिशा तय करने वाले चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को तमाम लगातार जिस तरीके से हमने देखा, ना केवल जीतू पटवारी, दूसरे दिग्गज नेताओं का भी वहां पे दौरा रहा। दिग्विजय सिंह की हम बात करें, कमलनाथ की हम बात करें, तमाम दूसरे चेहरे हैं कांग्रेस के, वो वहां पे जनसभाएं करते हुए दिखाई दिए। देखिए खास फोकस अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव हो रहे हैं। बुधनी की बात करें, विजयपुर की बात करें, बुधनी को कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि वो बीजेपी का एक गढ़ है। ऐसे में वहां पे बराबरी से टक्कर तो दी जा सकती है, लेकिन जो जीत की संभावना है उसको कहीं ना कहीं तलाश करते हुए बीजेपी कांग्रेस दिखाई देगी। लेकिन विजयपुर में जिस तरीके से हम देखते, क्योंकि विजयपुर लंबे समय से कांग्रेस गढ़ रहा है और कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि अगर वहां पर ताकत के साथ पूरी जनता के बीच में मौजूदगी दर्ज की जाए तो उनके जीत की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में पूरी ताकत विजयपुर की तरफ कांग्रेस शिफ्ट करती बिल्कुल बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर क्षत्रिय समाज के साथ बैठक करने वाले हैं। अगर हम समीकरण इस सीट का समझें तो क्या समीकरण इस सीट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना फायदा यहाँ ये बीजेपी या कांग्रेस को दिलवा सकता है? देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि उपचुनाव रहता है अंजलि, और ये देखा गया है अमूमन जब उपचुनाव रहे तो मौजूदा जो पार्टी रहती है उसको ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी है। ऐसे में जो वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं रामनिवास रावत वो वन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। ऐसे में स्पष्ट तौर से मान के चल सकते हैं कि जनता के बीच में बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि इस क्षेत्र का विकास बीजेपी की तरफ से होगा और उस क्षेत्र को कैबिनेट मंत्री दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर्स भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनको जाना होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल लेकिन देखिए दोनों ही तरफ से अपनी अपनी ताकत है अंजलि इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस भी इस बात को जनता के बीच में पहुंचा रही है कि यहाँ पे जिस प्रत्याशी को पहले जिताया गया उसने दल बदल किया, जनता के साथ धोखा किया। हालांकि देखिए इसी मुद्दे पे कांग्रेस पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसको अप्रत्याशित जो जीत थी वो हासिल नहीं हुई थी। अब एक बार फिर से चौकी अलग अलग चुनाव में मुद्दा देखिए, अगर क्षेत्रीय समीकरण की बात करूं, जातिगत समीकरण की बात करूं, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने में जुटी हुई है। आदिवासी वर्ग के साथ साथ अलग अलग वोटर्स को भी साधा वहां पे जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्षत्रिय समाज की जो बैठक होनी है, क्षत्रिय समाज की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर का जो शामिल होना है, वो इस बात को सीधे
निश्चित तौर पे इंगित कर रहा है कि जातिगत समीकरण पे बीजेपी का पूरा जोर है और क्षत्रिय समाज की तरफ से ये जरूर अपील की जाएगी कि तमाम जो वोटर्स हैं वो एक तरफ वोट किए जाए। बहरहाल इसका क्या रिजल्ट रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल इसका क्या रिजल्ट निकलता है और ये बीजेपी को ये जो बैठक जो रहने वाली है क्षत्रिय समाज के साथ में नरेंद्र सिंह तोमर की, वो किस तरीके से फायदा दिलवा सकती है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका अतुल। सीएम मोहन यादव का जो झारखंड का दौरा, 3 जनसभाओं को